अनपढ़ पति, गंवार पति। विधि की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है, जिसके घर में एक पिता के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले हैं। विधि किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और लड़का भी। विधि शादी होके आ गई अपने ससुराल। सुहाग रात के वक्त लड़का दूध लेके आता है और बोलता है, दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शिवरात्रि कहने आए थे, कह के कमरे से निकल जाता है। विधि मन मार कर रह जाती है, क्योंकि विधि चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गंवार से पीछा छुटा सकूं। विधि घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती और न जाने किस किस से बातें करती। मगर उधर लड़के के पिता और लड़का बिना शिकायत के दिन भर घर का सारा काम करते, मगर हर पल अपने होठों पे मुस्कुराहट लेके फिरते। लड़का एक कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार। करीब महीने भर बीत गए, मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज़्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी विधि से पूछ लेता था कि कहाँ खाना खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी, जो वह हर रात को लिखता था। ऐसे विधि के पास एक स्कूटी थी। वह हर रोज बाहर जाती थी, पति के ऑफिस जाने के बाद, और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पे ही था, तो विधि ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के पिता को अपशब्द बोल के खाना फेंक देती है। मगर वह शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, मगर पिता अपने बेटे को बहुत डांटता है। इधर विधि को बहाना चाहिए था झगड़े का जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेके निकल पड़ती है। विधि जो रोज घर से बाहर जाती थी, वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। विधि बहुत चाहती थी लड़के को, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है, जिसे इज्जत कहते हैं। वह उसको बचाए रखी थी। इधर विधि अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना मुझे। आज गंवार ने मुझ पे हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। लड़का बोलता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल आजकल पे लगी रहती हो। विधि बोली, शादी के दिन में मैं आई थी तुम्हारे पास, तुमने ही तो लौटाया था मुझे। लड़का बोला, खाली हाथ कहाँ तक भागोगे, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो होने चाहिए ना। विधि बोली, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ। हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते हैं। लड़का बोला, इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी। और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ, बहुत नखरे हैं तुम्हारे, बस कहती हो शादी के बाद। विधि बोली, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है, ये सब और सब तुम्हारा तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ सो न सकी, क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगानी बाकी है। लड़का बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ लेके आना। मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। विधि बोली, उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा।
मेरे पापा से 5 लाख रुपए और कार ले ली है। बस कुछ गहने हैं वो लेके आऊंगी आज। लड़का विधि को होटल का पता देके चला जाता है। विधि घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है। उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 10 बजे लड़के का मैसेज आता है कि कब आ रही हो। विधि जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है। मैं 1 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती हैं। लड़का बोलता है, ओके, जल्दी आना। मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा। विधि अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान ना करे। इतना कह के दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है कि पति बोलता है, वह अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद कर लेना दरवाज़ा, हम परेशान नहीं करेंगे। विधि दरवाज़ा खोले बिना कहती है कि चाबी दो अलमारी की। पति, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है चाबी। फिर वह अलमारी खोल के देखती है जो उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक, एटीएम कार्ड थे जो उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी जो एक पेपर के साथ थे, और उसकी मिल्कियत विधि के नाम थी। विधि बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नज़र डायरी में पड़ती है और वह जल्दी से वह डायरी निकाल के पढ़ने लगती है। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी, अपना खून देके। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की राजकुमारी जो थीं, और हर पिता अपनी बेटी के लिए एक अच्छा ईमानदार लड़का चाहता है। आपके पापा ने खोज कर पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है और पहली शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता न सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो प्यार का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर पिता यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले न मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज, इस नाम से नफ़रत है मुझे, क्योंकि मैंने इसी दहेज में अपनी बहन और माँ को खोया है। मेरे माँ के अंतिम शब्द भी यही थे कि बेटा, किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया ना लेना, मर्द हो तो कमा के खिलाना, तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पे तलाक का पेपर है, जहाँ मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि इस गंवार के साथ नहीं रहना तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीज़ें लेके जा सकती हो। विधि हैरान थी, परेशान थी, न चाहते हुए भी गंवार के शब्दों ने दिल को छू लिया था।
ना चाहते हुए भी गंवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने पिता को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे पिता की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हो, तब महसूस होगी माँ और पिता की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बना के हम सफ़र बनाने लाया हूँ, ज़बरदस्ती करने नहीं। आपके हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे। हम आपसे, गर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांगेंगे। विधि का फ़ोन बज रहा था, जो साइलेंट पे था। विधि अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाला और फिर तोड़ दिया। फिर सारा सामान जैसा था वैसे रख के न जाने कब सो गई, पता नहीं चला। सुबह देर से जागी, तब तक गंवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र, जबकि पहले साइड पे सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे, मगर आज 1 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। अपने गंवार पति के लिए थोड़े नमकीन, थोड़े हलवे और चाय बनाकर अपनी स्कूटी में ससुर जी को ज़बरदस्ती बिठाकर ले जाती है। फिर रास्ते में ससुर जी को पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुंच जाती है। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति बोला, सब ठीक तो है पिताजी? मगर पिताजी के बोलने से पहले पत्नी गले लगकर कहती है कि अब सब ठीक है, लव यू। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं, तो विधि कहती है कि मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं साथ। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और विधि फिर से गले लग जाती है अपने पतिदेव से, जहां से वह दोबारा कभी भी छूटना नहीं चाहती। बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों की, मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी फ़िक्र खुद से ज़्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फ़ैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये दो ऐसे शख्स हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज़्यादा प्यार करते हैं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।